एक नववधू की कथा। श्रावस्ती में एक दिन एक कन्या के विवाह का आयोजन हुआ। लड़की के माता पिता ने बुद्ध और उनके शिष्य को उस अवसर पर भोजन दान के लिए आमंत्रित किया। तथागत भिक्षु संघ के साथ वहां पधारे और सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। भोजन परोसने की प्रक्रिया में वह वधू बार बार आना जाना कर रही थी। उसका पति वही खड़ा था और उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहा था। उसकी सुंदरता से मोहित हो उसके अंदर रागाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसके मन में अनेक काम राग संबंधी विचार उठने लगे और वह उस वधू को पाने के लिए अंदर से तड़प उठा। उसका मन बेचैन हो गया। अपने अंदर उठे इस राग के तूफान के कारण उसने बुद्ध और भिक्षु संघ की सेवा नहीं की और अपने ही विचारों में खोया रहा। सेवा सत्कार आवभगत में मन लगाने के बजाय उसका मन कहीं और खोया हुआ था। अंत वही हुआ जो ऐसे अवसर पर नहीं होना चाहिए था। अपनी व्यग्रता और अविवेक के कारण उसने वधू का हाथ पकड़कर एक तरफ खींचना चाहा। बुद्ध उसकी मनस्थिति को समझ चुके थे। अंत उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि वह वधू लोगों की सेवा तो करती रही पर उस युवक की दृष्टि से ओझल हो गई। थोड़ी देर बाद उसका पति थक कर एक तरफ बैठ गया। तब बुद्ध ने उस युवक को बुलाकर समझाया, कुमार, रागाग्नि के समान कोई तीव्र अग्नि नहीं है, द्वेष के समान कोई अपराध नहीं है, क्रोध और घृणा के समान कोई मल नहीं है। शरीर के अस्तित्व के इन 5 स्कंदों को ढोने के समान जीवन में कोई दुख नहीं है और अनुपम शांत निर्वाण के समान कोई सुख नहीं है। इस प्रवचन के बाद दोनों पति पत्नी श्रोतापन्न हो गए। बुद्ध ने अपना प्रभाव भी हटा लिया और वे एक दूसरे को देखने लगे।